कि शिवा ने जल देवता बारूम को पराजित करके नीलमणि को हासिल किया था। इसके बाद हमारे हीरोज निकल पड़ते हैं अपने अगले सफर की ओर। तभी हमें स्पेसशिप का सीन दिखाया जाता है जहां शिवा और उसके सभी दोस्त मस्ती कर रहे होते हैं। तभी सूर्य कहता है हमारा अगला जो स्टॉप है उसे प्रेत ब्रह्मांड कहा जाता है। प्रेत ब्रह्मांड वो ब्रह्मांड जहाँ पर नश्वर आत्माओं का वास होता है। और इस ब्रह्मांड से जुड़ी एक रोचक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। इस पर सूर्य अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि आज से हजारों वर्ष पहले जब देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ था, तब देवताओं ने कई सारे राक्षसों को युद्ध में पराजित करके उनकी आत्माओं को इस ब्रह्मांड में कैद कर दिया था। इस ब्रह्मांड की मणि को कौस्तुभ मणि कहा जाता है, जिसे लोग ब्रह्ममणि भी कहते हैं। के इस्तेमाल से कोई भी व्यक्ति किसी भी ब्रह्म को सच में बदल सकता है और किसी को भी अपने सपनों की दुनिया में कैद कर सकता है। मणि का मणिधारक किसी को भी उसकी मौत 1000 बार दिखा सकता है और उसका जीवन भी 1000 बार दिखा सकता है, जिससे वो व्यक्ति पागल तक हो सकता है। इस मणि के भ्रम को मणिधारक वास्तविकता में बदलने की शक्ति रखता है। ये सुनकर आचार्य योगमाया कहती है ये मणि तो काफी खतरनाक लगती है शिवा। जिस पर शिवा कहता है इस मणि में कुछ तो बात है, वरना सम्राट रण भार्गव कभी भी मुझे इन 9 मणियों को ढूंढने की देर नहीं कहते। ये सुनकर आचार्य योगमाया सूर्य से पूछती है कि इस मणि का रक्षक कौन है। जिस पर सूर्य कहता है मुझे याद नहीं है और मुझे इस मणिधारक और मणि रक्षक का नाम भी नहीं पता है। और ये मणि हमें प्रेत ब्रह्मांड के निम्बासा नामक ग्रह पर मिलेगी। निम्बासा ग्रह वो एक ऐसा ग्रह है जो पूरी तरह से पत्थरों से ढका है। वहाँ पर पैर रखना भी मुश्किल है। निम्बासा ग्रह पर कई सारे कबीले वास करते हैं जो कि काफ़ी जंगली और खतरनाक हैं। ये सुनकर उछलते हुए गेंडा स्वामी कहता है अरे शिवा भाई, मैं इन सबको संभाल लूँगा, तुम्हारा गेंडा स्वामी अब कमज़ोर नहीं रहा। ये सुनकर शिवा हंसने लगता है और कहता है मैं भी कोई कमज़ोर नहीं हूँ, मैं भी सम्राट आदिशेष शिवा हूँ, सम्राट रण भार्गव का शिष्य और भगवान शेषनाग का अवतार। सूर्य कहता है लगता है शिवा को अपनी शक्तियों पर घमंड हो चुका है, इसीलिए वो ऐसी बात कर रहा है, नहीं तो प्रेत ब्रह्मांड जैसी भयानक जगह पर जाने के बारे में कोई सोच तक नहीं सकता है। और वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक स्पेसशिप दिखाई देती है जो कि प्रेत ब्रह्मांड से निकल रही होती है। उस काल भंवर चक्र से जैसे ही वो निकलती है उसे देखकर सूर्य कहता है ये तो नरक साम्राज्ञी खुशी मेहरा का जहाज है। ये सुनकर आचार्य योगमाया सहित सब भयभीत हो जाते हैं। अभी शिवा कहता है हमें खुशी मेहरा से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर सूर्य कहता है तुम खुशी मेहरा की शक्तियों को कम आंक रहे हो, उसकी शक्ति मेरे पिता सम्राट रोहन ओबरॉय के बराबर है। तभी वो दोनों जहाज एक दूसरे के आज बिल्कुल पास आकर खड़े होते हैं और खुशी मेहरा अपना सुंदर चेहरा लिए बाहर आती है। उसे देखकर शिवा तो कुछ नहीं करता, लेकिन आचार्य योगमाया और गेंडा स्वामी अपना सर झुका लेते हैं और सूर्य भी उसके आगे अपना सर झुका देता है, क्योंकि खुशी मेहरा की ताकत को आंकना किसी के बस की बात नहीं थी। और खुशी मेहरा के साइड के सभी लोग भी शिवा और उन सबको देखकर अपना सर झुका लेते हैं। तभी खुशी कहती है कहाँ जा रहे हो शिवा। जिस पर शिवा कहता है हम लोग प्रेत ब्रह्मांड में जा रहे हैं। ये सुनकर खुशी मेहरा कहती है अच्छा तो तुम उस कौस्तुभ मणि को प्राप्त करने जा रहे हो। ये सुनकर शिवा चौंक जाता है और कहता है कि खुशी मेहरा को कौस्तुभ मणि के बारे में कैसे पता। जिस पर खुशी मेहरा बताती है कि मैंने भी इन 9 ब्रह्मांडों में उन मणियों को देखा है, लेकिन उसे सिर्फ कृष्णवंशी ही हासिल कर सकता है। और इस ब्रह्मांड के मणिरक्षक को दज्जाल कहा जाता है। दज्जाल एक काफ़ी खूंखार और खतरनाक व्यक्ति है। दज्जाल को सभी 9 ब्रह्मांडों में दूसरा स्थान मिला हुआ है। दज्जाल से जीतना कोई मामूली बात नहीं है। अगर तुम दज्जाल को हरा देते हो तो मान लो कि तुम्हारा वर्चस्व 9 ब्रह्मांडों में बढ़ जाएगा। दज्जाल यक्ष कुल की जाति का है और अगर तुम उसे हरा भी देते हो तो तुम उस मणि को प्राप्त करने के योग्य नहीं बन पाओगे। उस मणि को केवल वही व्यक्ति योग्य कर सकता है जो कि अपने मन का साफ और अपने सभी बुराइयों से मुक्त हो।
मैंने सुना है कि तुमने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव को प्रसन्न किया था और अपनी शरीर की 7 बुराइयों को खत्म किया था, पर तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम बड़ों का आदर करना जानते हो। ये सुनकर शिवा कहता है, मैं तुम जैसी राक्षसी आगे अपना सर नहीं झुका सकता हूँ। ये सुनकर खुशी मेहरा ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं राक्षस वंश की हूँ? ये सुनकर शिवा कहता है, मुझे तो यही लगता है कि तुम राक्षस वंश की हो। तभी खुशी मेहरा हंसते हुए कहती है, मैं भी तुम्हारी तरह मानव ही हूँ। ये सुनकर तो शिवा को ऐसा झटका लगता है कि उसे 440 वोल्ट का करंट लग गया हो। कोई मानव इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? शिवा यही सोच रहा था, वो भी बिना किसी दिव्य रक्त के। तभी खुशी मेहरा को देखकर लिटिल जो है उसके पास जाने की कोशिश करती है, पर आचार्य योग माया उसे रोक लेती है। इस पर खुशी मेहरा कहती है कि इस बच्ची को क्यों रोक रही हो योग माया, इसे मेरे पास आने दो। जिसके बाद योग माया उसे छोड़ देती है और लिटिल जो है जाकर खुशी मेहरा के पास चली जाती है। खुशी मेहरा उसे प्यार से अपना हाथ सहलाती है और कहती है, तुम तो काफी प्यारी बच्ची हो। खुशी मेहरा का इतना शांत और स्वभाव देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था कि नर्क साम्राज्य काफी ज्यादा भयानक और खुखार योद्धा है। उनकी सोच को समझते हुए खुशी ने कहा, मैं सिर्फ अपने वंश और कुल को बचाने के लिए खुखार और शक्तिशाली हूँ, वैसे मैं भी तुम लोगों की तरह ही हूँ, हंसमुख और अच्छी। मैं तुम लोगों से कह रही हूँ कि दज्जाल से बच के रहना, वो काफी भयानक है। यह सुनकर शिवा कहता है, आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है नर्क साम्राज्ञी, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। यह सुनकर नर्क साम्राज्ञी खुशी मेहरा ने हंसते हुए कहा, ठीक है फिर मुझे क्या सोचना, तुम जाकर अपना काम करो। वैसे भी जैसे जैसे तुम इन मणियों को ढूंढते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे लिए मुसीबत बढ़ती जाएगी। यह कहकर खुशी मेहरा वहां से चली जाती है और मन ही मन सोचती है कि शिवा का घमंड काफी ज्यादा बढ़ चुका है, अब उसके घमंड को उतारने का भी समय आएगा। जिसके बाद हमें शिवा और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो मणि को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और वो दिव्य सुनहरी आकाश गंगा में प्रवेश कर जाते हैं। वो आकाश गंगा जो कि कई सारे सितारों से भरी हुई थी, इसीलिए से दिव्य सुनहरी आकाश गंगा कहा जाता था। आकाश गंगाओं में इसका स्थान काफी ऊंचा था, क्योंकि ये अब तक की सबसे बड़ी आकाश गंगा थी इस ब्रह्मांड की। तभी सभी लोग स्पेसशिप के साथ उस आकाश गंगा में प्रवेश करते हैं और उन्हें दिखता है ग्रह निम्बासा, जो कि पूरी तरह से पत्थरों से घिरा हुआ था। इसके बाद सूर्य अपने जहाज को वहीं पर लैंड कराता है और सबके उतरने के बाद उसे अपनी स्टोरेज रिंग में डाल लेता है। जिसके बाद वो कुछ देर तक तो चलते रहते हैं, चलते चलते वो थक जाते हैं। जिसके बाद शिवा कहता है, क्या हुआ तुम सबको? जिस पर योगमाया कहती है, यहाँ की ऊर्जा काफी हानिकारक है और ये हमें कमजोर बना रही है। हम जैसे योद्धा जो हजारों वर्षों तक बिना खाए पिए रह सकते हैं, वो यहाँ पर थके हुए नजर आ रहे हैं। क्या हमें थोड़ा सा पानी मिल सकता है? ये सुनकर सूर्य कहता है, रुको मैं अपनी स्टोरेज रिंग में से पानी निकाल कर देता हूँ। अभी सूर्य अपनी स्टोरेज रिंग में से पानी की बोतल निकाल कर सभी को देता है और सब पानी पी लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ आदिवासी लोग एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं और उसे बहुत बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। यह देखकर दिव्य गरुड़ जो कि एक खतरनाक योद्धा था, वो आगे बढ़ता है, अपने तीरों की वर्षा उन पर कर देता है। ये देखकर वो सभी पीछे हट जाते हैं। एक मोटा सा आदमी आता है जो कि दिखने में बिल्कुल गेंडा स्वामी का भाई लग रहा था, जिसे देखकर शिवा हंसते हुए कहता है, कहीं ये तुम्हारा भाई तो नहीं गेंडा स्वामी? ये सुनकर गेंडा स्वामी कहता है, क्या शिवा भाई, ये मेरा भाई कैसे हो सकता है? ये सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं। जिसके बाद वो मोटा सा आदमी अपने हाथों में हरे रंग की शुक्तियाँ लेकर सीधा शिवा की ओर बढ़ता है। ये देखकर शिवा अपनी आंखें खोलता है और अपने एक ही हाथ से उसको कई टुकड़ों में बांट देता है। अपने ग्रह पर आए इतने सारे शक्तिशाली लोगों को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और वो बच्चा अपनी गर्दन झुका लेता है। जिसके बाद वो जैसे ही शिवा को देखता है तो शिवा को देखकर वो चौंक जाता है और डर कर भाग जाता है। ये देखकर शिवा उसके पीछे जाने लगता है और वो उस बच्चे को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे देखकर भागे क्यों? जिस पर वो बच्चा कहता है कि आप हमारे किसी पूर्वज की तरह लग रहे हैं। ये सुनकर शिवा कहता है, लेकिन मैं तो इस ग्रह पर पहली बार आया हूँ, मैं तुम्हारे पूर्वज जैसा कैसे लग सकता हूँ? ये बात सुनकर आचार्य योग माया कहती है कि हमें भी इस बच्चे के साथ इसके कबीले चलना चाहिए, हम वहीं जाकर पहचान पाएंगे कि क्या हुआ होगा।
तभी शिवा और बाकी सब वहाँ से जाने लगते हैं, पर सूर्या को कुछ महसूस होता है और वो कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं बाद में आता हूँ। उनका शिवा को सूर्या पर शक होता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता और जाने देता है। जिसके बाद वो सभी जाकर उस बच्चे के कबीले में पहुंच जाते हैं। उस कबीले का नाम दिव्यनाग कबीला था। ये नाम सुनकर शिवा चौंक जाता है और कहता है दिव्यनाग कबीला, ये कैसे हो सकता है। तभी वो बच्चा उसे अपने लोगों से मिलाता है और उसके लोग देखकर चौंक जाते हैं और उनमें से आदिवासी भीमा कहता है, आप तो हमारे पूर्वज कपाल रुद्र की तरह लग रहे हैं। कपाल रुद्र का नाम सुनकर शिवा को याद नहीं आता कि वो यहाँ कब आया है। तभी शिवा उनसे पूछता है कि आप मुझे क्या कपाल रुद्र के बारे में कुछ और बता सकते हैं। ये सुनकर उस कबीले का मुखिया औरुंगा वहाँ आता है और औरुंगा बताता है कि ये कहानी आज से कई साल पहले की है, जब हमारी धरती को इन 5 टापुओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता था और हमारे शासक का नाम था कपाल रुद्र। कपाल रुद्र एक भयानक और काफी खूंखार योद्धा माना जाता था। कपाल रुद्र के आगे टिकने की शक्ति किसी की नहीं थी। कपाल रुद्र जितना लोगों के लिए संहारक था, उतना ही अपने लोगों के लिए प्रेम और करुणा की मूरत था। यही उसकी मौत का कारण भी बना, क्योंकि वो अपने लोगों पर हद से ज्यादा विश्वास करता था और अपने लोगों के साथ काफी घुल मिलकर रहता था। लेकिन उसका एक साथी था जिसका नाम भूपेंद्र नाथ था। भूपेंद्र नाथ को महाशक्तिशाली और काफी ताकतवर माना जाता था। भूपेंद्र नाथ और कपाल रुद्र की दोस्ती काफी अच्छी थी। कपाल रुद्र अपने भाई जैसा उसे रखता था, लेकिन सोने और पैसे की लालच में उसने दूसरे टापुओं के साथ हाथ मिला लिया और कपाल रुद्र के खाने में जहर मिला दिया, जिससे उसकी मानसिक शक्ति कम होने लगी और उसे दूसरे टापू के कई सारी सेनाओं ने घेर लिया। लेकिन कपाल रुद्र उनसे लड़ता रहा और उन्हें भागने का मौका नहीं दिया। उसने एक एक करके सभी को पराजित कर दिया। लेकिन दिव्य पुष्पवंश के कबीले ने उसके पत्नी और बच्चे को किडनैप कर लिया, जिस कारण कपाल रुद्र को अपने शस्त्र त्यागने पड़े। उन्होंने कपाल रुद्र से कहा, या तो अपने बच्चों को और या अपनी पत्नी को बचाओ या फिर अपने देश को। इसमें से वो मोह के कारण अपने बच्चे या पत्नी को चुनता है और कपाल रुद्र इस तरह युद्ध में मारा जाता है। तभी आचार्य योगमाया कुछ सेंस करती है और कहती है, यहाँ पर इतनी नेगेटिव एनर्जी क्यों है। ये सुनकर शिवा भी थोड़ा देखता है और मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। जिस पर आचार्य योगमाया कहती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर नाग दैत्य की छवि है जो सभी बुरी आत्माओं का केंद्र है, इसीलिए तुम्हें वो ऊर्जा महसूस नहीं हो रही है। जरा ध्यान से अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करो, तुम्हें वो ऊर्जा जरूर महसूस होगी। ये सुनकर शिवा अपनी इंद्रियों पर ऊर्जा को स्थापित करता है और उसे उस नेगेटिव ऊर्जा का पता चलता है। जिसके बाद वो सम्राट औरुंगा से पूछता है, सम्राट औरुंगा। ये सुनकर सम्राट औरुंगा कहता है कि मैं सम्राट नहीं, सरदार हूँ। ये सुनकर शिवा ने कहा, मुझसे गलती हो गई, मैंने कई बार सम्राट सम्राट शब्द सुना है, इसलिए मुझे सरदार शब्द आ ही नहीं रहा था। तो सरदार पोरुंगा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जी कैसी है। जिस पर पोरुंगा कहता है, मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। तभी शिवा सोचता है कि ये नेगेटिव एनर्जी इतनी गुप्त है कि कोई से आम इंसान इसे महसूस नहीं कर सकता है। इसके बाद शिवा और आचार्य और योग माया धीरे धीरे उस ऊर्जा को केंद्र को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें आगे चलते हुए उस ऊर्जा का केंद्र मिलता है, जिसे देखकर आचार्य योग माया कहती है कि शिवा यहाँ देखो, यहाँ कुछ है। इस शिवा को झरने के पास एक गुफा दिखाई देती है और शिवा जैसे ही उस झरने को पार करने वाला होता है, तभी उसे एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच रोक लेता है। ये देखकर शिवा अपनी उंगलियों में दिव्य ऊर्जा को बढ़ता है और उससे उस पर हमला करता है, जिससे वो दिव्य कवच टूट जाता है और शिवा उस गुफा के अंदर प्रवेश करता है। और शिवा जैसे जैसे उस गुफा को पार करता जा रहा था, तो वहाँ की नेगेटिव एनर्जी है जो बढ़ती ही जा रही थी। उस बढ़ती हुई नेगेटिव एनर्जी को देखते हुए शिवा ने कहा कि यहाँ की नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तभी आचार्य योगमाया घोर यंत्र को निकालती है और कहती है, हाँ शिवा, इसके भी सिग्नल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। ये सुनकर शिवा कहता है, ये क्या है। इस पर आचार्य योगमाया कहती है, ये मुझे साम्राज्ञी चहल सूर्यवंशी ने दिया है, इससे हम नेगेटिव एनर्जी को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही वो कुछ दूर आगे चलते हैं, तो उन्हें दिखाई देता है कि
यहाँ एक 1000 हाथ वाली बड़ी सी बुद्धा की मूर्ति है, जिसे देखकर शिवा कहता है ये तो भगवान बुद्ध की मूर्ति है। सुनकर आचार्य योग माया कहती है भगवान बुद्ध की मूर्ति यहाँ कैसे हो सकती है, ये तो ब्रह्मांड ही अलग है। जिस पर शिवा कहता है ये भले ही ब्रह्मांड अलग हो पर ये श्री कृष्ण से जुड़ा है, और श्री कृष्ण का यहाँ होना यानी भगवान बुद्ध का भी यहाँ होना संभव है। ये सुनकर आचार्य योग माया कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा शिवा। तभी उन्हें उस बुद्धा की मूर्ति के अंदर एक अजीब सी प्रेजेंस महसूस होती है। ये अज्ञात शक्ति बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव थी। ये देखकर शिवा उस मूर्ति को खोलने का प्रयास करता है, लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद भी वो मूर्ति हिलती भी नहीं है और शिवा की शक्ति भी उस पर कोई काम नहीं करती है। ये देखकर आचार्य योग माया कहती है कि शिवा यहाँ देखो, यहाँ एक पहेली है। जिसे देखकर शिवा कुछ सोचता है पर उसे कुछ भी नहीं समझ आता। इसके बाद वो अपने ब्रह्म ज्ञान का प्रयोग करता है, लेकिन वो भी यहाँ विफल होता है। अभी आचार्य योग माया अपना दिमाग लगाती है और कहती है शिवा मैं रुको, मुझे सॉल्व करने दो। ये सुनकर शिवा कहता है ठीक है तो तुम सॉल्व कर लो। अभी आचार्य योग माया अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करती है और उन सबको करीब से देखने लगती है। करीब से देखने पर आचार्य योग माया उसे 2-3 दिन तक प्रयास करती है पर उसे भी कुछ नहीं मिलता। ये देखकर शिवा कहता है काश सूर्य हमारे साथ होता, अगर सूर्य होता तो हमें इतना पचना ही नहीं पड़ता। ये सुनकर आचार्य योग माया को काफ़ी गुस्सा आता है और वो शिवा से कहती है क्या तुम मुझे कमज़ोर समझते हो। ये सुनकर शिवा कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल सूर्य को इन सब चीज़ों की ज़्यादा जानकारी है। सुनकर आचार्य योग माया और गौर से उस दिव्य दृष्टि से देखने की कोशिश करती है और उसे एक अज्ञात चिन्ह दिखाई देता है, जिस देखकर वो कहती है ये चिन्ह मैंने कहीं देखा है, ये प्राचीन नागवंश का चिन्ह है जो हमारे ब्रह्मांड में भी है, और ये चिन्ह शायद भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र तक पर भी था। किक करके उन हजारों चिन्हों को देखती है और उन्हें जोड़ने के बाद ये कहती है कि ये भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण सुदर्शन चक्र है। अगर हम इसे सुदर्शन चक्र की गहराइयों में जमा लेते हैं तो इस पहेली को खोल पाएंगे। तभी आचार्य योग माया उस सुदर्शन चक्र को बनाने लगती है और कुछ ही देर में उस सुदर्शन चक्र को पूरी तरह बना लेती है। जैसे वो सुदर्शन चक्र बनता है तो उस भगवान बुद्ध की मूर्ति हिलने लगती है और कुछ कदम पीछे हट जाती है। तभी उन्हें अंडरग्राउंड एक दरवाज़ा दिखाई देता है, जिसे खोलकर शिवा जैसे ही उसके अंदर प्रवेश करता है तो उसे वहाँ काफ़ी बुरी बदबू और गंध आ रही होती है और वो चलते चलते उस गुफा के काफ़ी अंदर पहुँच जाता है, जहाँ हमें कई सारे राक्षसों की चीखें सुनाई देती है। लेकिन शिवा और आचार्य योग माया मिलकर उन सभी राक्षसों को ख़त्म कर देते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस कपाल मूर्ति में से कुछ द्रव्य निकल रहा होता है। उस कपाल मूर्ति को देखकर शिवा कहता है ये कपाल मूर्ति यहाँ कैसे। अभी आचार्य योग माया कहती है ये एक प्राचीन कपाल मूर्ति है और कपाल मूर्ति में ये माना जाता है कि तंत्र विद्या का महासागर है। अगर कोई इस कपाल मूर्त को सिद्ध कर ले तो वो दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक बन सकता है। अभी शिवा कहता है कि मुझे इस कपाल मूर्त को अपने दोनों दोस्तों के लिए ले जाना चाहिए। इस पर योग माया कहती है किसके लिए, आचार्य नल और नील के लिए। इस पर शिवा कहता है हाँ तुमने सही कहा। क्योंकि शिवा अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करता है, उस मूर्ति को अपनी अनंत ऊर्जा भूमि में डाल लेता है। जिसके बाद शिवा धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसे कई सारी चीज़ें दिखती है जो काफ़ी बहुमूल्य होती है। शिवा का ध्यान किसी के ऊपर नहीं जाता और वो चलते चलते एक गुफा के अंदर आ जाते हैं, जहाँ से एक राक्षस के दहाड़ने की आवाज़ आती है और उस राक्षस पर एक शक्तिशाली इंसान बैठा होता है, जिसे देखकर शिवा कहता है अरे ये कौन है। तभी वो राक्षस बताता है कि मैं ये प्रेत कुल का राजा प्रलयराज हूँ। प्रलयराज का नाम सुनकर शिवा कहता है कि तुम्हारा नाम तो काफ़ी दमदार लगता है। ये सुनकर प्रलयराज कहता है तो तुम यहाँ क्या लेने आए हो। जिस पर वो कहता है कि हमें यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा आ रही है जो कि ज़्यादा हानिकारक है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ऊर्जा कम कर दो। ये सुनकर प्रलयराज कहता है मैं अपनी ऊर्जा कम नहीं करूँगा, अगर हिम्मत है तो तुम मुझसे युद्ध कर मेरी ऊर्जा कम करा सकते हो। ये सुनकर शिवा उस पर हमला करता है, लेकिन उस शिवा के हमले का कोई असर नहीं होता है, बल्कि उसके हमले शिवा को लग रहे होते हैं। शिवा कई प्रयास करता है पर उसके हमले उसी को लग रहे थे, जिस कारण शिवा घायल हो जाता है।
तभी शिवा को सम्राट रेन भार्गव की सिखाई हुई एक बात याद आती है। व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, पर उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है शिवा। ये सुनकर शिवा कहता है इसकी कमजोरी को ढूंढना होगा। तभी शिवा उससे कई बार युद्ध करता है, लेकिन वो कई बार बुरी तरह से घायल हो जाता है। तभी उसे कुछ दिखाई देता है और वो कहता है इसकी मणि ही इसकी शक्ति है। तभी शिवा अपने पंजों से डायरेक्ट हवा में छलांग मारता है और नाग दैत्य में बदल जाता है। उस बड़े से विशाल नाग दैत्य को देखकर प्रलयराज कहता है तुम तो काफी शक्तिशाली हो शिवा। उनका शिवा उससे कहता है तुम्हें मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है प्रलयराज आज तुम्हारा अंतिम दिन है। के बाद नाग दैत्य अपने पंजे से प्रलयराज पर हमला करता है, लेकिन उसका हमला शिवा को ही लगता है। लेकिन नाग दैत्य की बॉडी होने के कारण शिवा को उस हमले का केवल 30% ही असर होता है। जिसके बाद शिवा अपना भयंकर अस्त्र निकालता है और उसे सीधा प्रलयराज के ऊपर चला देता है। उस भयंकर अस्त्र से भयंकर ऊर्जाएं निकल रही थी, वो जाकर सीधा प्रलयराज से टकराए, जिससे प्रलयराज कुछ देर के लिए सचेत हो जाता है, पर शिवा को इसका काफ़ी असर होता है। जिसके बाद जैसे ही प्रलयराज थोड़ी देर के खड़ा होता है, शिवा उस पर दोबारा हमला करता है और सीधा उसकी मणि पर हमला करता है, जिस कारण प्रलयराज की मणि नष्ट हो जाती है और उसकी सभी घाव भरने वाली शक्तियाँ खत्म हो जाती है। जिसके बाद शिवा प्रलयराज पर अपने दिव्य त्रिशूल से हमला करता है और प्रलयराज को मार गिराता है। इसे देखकर सभी योद्धा चौंक जाते हैं और प्रलयराज के मरते ही उस कबीले में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है और इसके बाद सभी लोग शिवा को धन्यवाद कहते हैं और शिवा उस ग्रह की ओर आगे चलता जाता है। जिसके बाद वो कौस्तुभ मणि के बारे में सरदार पोरुंगा से पूछता है। ये सुनकर सम्राट पोरुंगा कहता है तुम्हें पता है ना कि कौस्तुभ मणि को प्राप्त करना कोई आम बात नहीं है। कौस्तुभ मणि मामूली मणि नहीं है, उसकी रक्षा दज्जाल करता है। दज्जाल बहुत ही खतरनाक योद्धा है शिवा। ये सुनकर शिवा कहता है कोई भी हो दज्जाल, मैं उससे नहीं डरता। ये सुनकर पोरुंगा कहता है शिवा वो मणि तुम्हें किसी ऐसे स्थान पर मिलेगी जहाँ पर दिव्य 12 पंखों वाले सूर्यमुखी खिले होंगे और उन दिव्य सूर्यमुखी का कलर पीले की जगह सफ़ेद होगा। मुझे अपने पुराणों से इतना ही पता है, आगे तुम जानो। इसके बाद शिवा और उसके सभी साथी उस मणि को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं अपने अगले सफ़र पर।